साथियों, जैसा कि आपको पता है L2 के जो रिज़ल्ट हैं उनके आने की श्रृंखला वो शुरू हो गई। SST का रिज़ल्ट आ गया, साइंस मैथ का रिज़ल्ट आ गया। अब अगला रिज़ल्ट जो भी आएगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल की तरफ से 2 गुणा के अंदर सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि उनको सफलता है वो अंततः मिले। अब बात यह है कि सफलता है वो 2 गुणा का रिजल्ट आया है, इस कारण से आधे लोगों को ही मिलेगी, बाकी आधों को तो बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को जो 1 गुणा में सफल नहीं हो पाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम बाकी की भीड़ से कहीं आगे हैं और उस बाकी की भीड़ से हम आगे हैं, इसलिए हमें अगले एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे जोश खरोश के साथ में करनी चाहिए ताकि हम अगली बार हैं वो सबसे ऊपर मिले, उस 1 गुणा के अंदर आएँ। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स ने पहले दावा किया था कट ऑफ का, उस कट ऑफ के अंदर और ये जो कट ऑफ आई है उसमें काफ़ी अंतर है और इस अंतर के पीछे है वो बैकलॉग के पद। और ये बैकलॉग के पद है विशेष करके 2 विषयों के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। एक है SST और दूसरा है हिंदी। इन 2 विषयों के अंदर बैकलॉग के पद हैं, उसके कारण से ये जो वेरिएशन आया है कट ऑफ के अंदर जो पहले एक्सपर्ट्स ने मानी थी और अब ये जो कट ऑफ जो आई है 2 गुणा की, उसमें वेरिएशन जो आया वो इसी कारण से आया है कि ये बैकलॉग के पद हैं वो पूरे के पूरे SST और हिंदी के अंदर भरे जाएंगे। इस कारण से ये जो अंतर है वो आया है। बाकी आपको सबको पता है क्योंकि SST के अंदर वैसे भी हर विषय के जो हैं कैंडिडेट हैं वो इसमें मिलते हैं, उसमें हिंदी वाले भी काफ़ी हैं इसमें SST में सिलेक्ट हो रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे विषयों के यहाँ पर विद्यार्थी होते हैं। इस कारण से कट ऑफ कुछ उसके कारण से भी ऊंची गई, लेकिन हिंदी की कट ऑफ है वो भी ऊंची जाएगी क्योंकि हिंदी के अंदर बैकलॉग के पद बहुत ज़्यादा है वो काटे गए हैं, इस कारण से वो भी ज़्यादा जाएगी। मैंने बैकलॉग से संबंधित एक वीडियो है पहले भी डाला था, उसको अवश्य देखें, उससे पता आपको चल जाएगा कि बैकलॉग के पदों के कारण से कितना क्या नुकसान है वो हमें होने वाला है। ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम अब इसके ऊपर एक आकलन करते हैं फाइनल कट ऑफ का। SST के अंदर 4 प्रश्न है वो डिलीट हुए हैं और 1 प्रश्न है उसका आंसर है वो बदला गया है। इस कारण से भी बहुत सारे जो हैं कट ऑफ के दायरे में पहुंच रहे हैं और बहुत सारे जो हैं वो कट ऑफ से बाहर भी हो गए हैं। खैर वो जो होना था वो तो हो चुका है। अब हम इससे कट ऑफ का आकलन करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ है वो जर्नल की देखते हैं। जर्नल के अंदर 206 जो कट ऑफ है वो रही है, फीमेल की 201 रही है। अब ये जो अंतर रहा है ये अंतर बैकलॉग के कारण से ही रहा है क्योंकि फीमेल की जो सीटें हैं बैकलॉग के पदों के कारण से उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, उन सीटों को कोई नहीं छेड़ता। इस कारण से फीमेल की जो कट ऑफ है वो नीचे आई है। हालांकि ST जो कैटेगरी है उसके अंदर दोनों की इक्वल भी आई है क्योंकि ST कैटेगरी के अंदर बैकलॉग के पदों का इतना ज़्यादा नुकसान है वो वहाँ पर नहीं हो रहा था उनको। इस कारण से तो 206 जो कट ऑफ रही है उस 206 कट ऑफ के अंदर अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ है वो 212 से लेकर 213 तक है वो जाने के चांस है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, हालांकि फीमेल की कट ऑफ पहले से नीचे है 5 अंक, लेकिन ये 5 अंक का अंतर है वो फाइनल कट ऑफ में नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये तकरीबन 209 से 210 के बीच में फीमेल की कट ऑफ है वो पहुँच जाएगी। इसके बाद में अगर हम EWS की कट ऑफ की बात करें तो जर्नल की कट ऑफ 189 रही है, तो ये कट ऑफ बढ़ेगी। 189 फीमेल की भी रही है तो ये कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए ये जो कट ऑफ के अंदर अंतर फीमेल और जनरल के अंदर नहीं आया, इसके पीछे कारण ये है कि 2019 में EWS को लागू किया गया था। तो इससे पहले के जो बैकलॉग के पद थे वो EWS के कोई बैकलॉग के पद नहीं थे, वो सारे के सारे पद थे वो जर्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए। इस कारण से EWS के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान इनको नहीं हुआ। और फिर इनकी कट ऑफ 189 से अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ बढ़ेगी और ये 198 से लेकर 200 तक पहुंच सकती है, यानी कि 198 से लेकर 200 तक है। ये मात्र आंकलन है, इसको कोई ये न ले अन्यथा
कि भाई ये फाइनली होते हैं, ये आंकड़े हैं, ये सब अपने अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। देखिए 15 से 20 वर्ष का अनुभव होता है इसी लाइन के अंदर जो होते हैं उनको ये इतना थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है। बहुत सारी कट ऑफ वो देखते हैं, लंबे वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो ये कट ऑफ है वो EWS की रह सकती है। इसके बाद में अगर हम कट ऑफ की बात करें, SC की कट ऑफ की बात करें, तो SC के अंदर जो कट ऑफ है वो अभी जो है वो 182 रही है और फीमेल के अंदर देखिए 174 ही रही है। तो SC की कट ऑफ है वो बॉयज़ की है वो 182 से 190 तक है वो पहुंच सकती हैं। और फीमेल की अगर बात करें, ये कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर ये इसकी बात करें तो ये 180 से लेकर 82 तक है, ये कट ऑफ है वो पहुंच सकती है। इसके बाद में अगर हम ST की कट ऑफ की बात करें तो ST की कट ऑफ है वो हमेशा वैसे भी नीचे रहती है। 170 दोनों की, फीमेल और मेल की दोनों की बराबर रही है। तो अगर ये जर्नल की बात करें, इसमें जो ST का जर्नल है उसकी बात अगर हम करें तो उसमें 177 से लेकर 78 तक ये कट ऑफ है वो रह सकती है। जबकि फीमेल की है वो कट ऑफ है इससे नीचे आएगी, 177 से भी नीचे आएगी। तो हम इसको 1-2 नंबर कम मान सकते हैं, 175 से लेकर 176 तक इस कट ऑफ को हम मान सकते हैं। इसके बाद में अगर हम OBC की कट ऑफ की बात करें तो OBC की कट ऑफ है वो थोड़ी बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा मारामारी है वो OBC के अंदर ही रहती है। भूतपूर्व सैनिकों का जो बैकलॉग है या फिर जो भूतपूर्व सैनिक है। हाँ, एक बात मैं और भी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये जो कट ऑफ है इसके अंदर अभी जो PS कैटेगरी है, PS कैटेगरी और दूसरी है हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनके जो पद हैं वो अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत उनके जितने पद थे उनका डबल उनको पास किया गया है। और वो फाइनल कट ऑफ के अंदर अपनी अपनी कैटेगरियों में शिफ्ट होंगे, अपनी अपनी कैटेगरियों में शिफ्ट होंगे। जो टॉपर आएंगे वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। तो ये पद जो हैं वो भी OBC के ही ज़्यादा कटने के चांस हैं, PS कैटेगरी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के, क्योंकि OBC की जनसंख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। इस कारण से ये पद भी यहाँ से कटने के ज़्यादा चांस है। और जनरल की जो कट ऑफ 201 जो वर्तमान में है डबल की, ये 209 से लेकर 210 तक मेरा मानना है कि पहुँचेगी। और जो फीमेल की कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत नीचे हम मान सकते हैं। फीमेल की कट ऑफ है वो 206 से लेकर 208 तक हम इसको मान सकते हैं। इसके बाद में अंत में जो कट ऑफ रह गई है वो MBC की रह गई है। MBC के अंदर भी मेल और फीमेल की कट ऑफ है वो सेम रही है, क्योंकि MBC के अंदर भी वैसा ही था 2019 से पहले रिजर्वेशन। लेकिन MBC का जो है वो पद काटे गए थे, इस कारण से यहाँ पर ये कट ऑफ है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत हैं पहले भूतपूर्व सैनिकों के, तो यहाँ पर इनका बैकलॉग था। MBC के जो पद थे वो ये जो कट ऑफ है 190 से हम अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये 198 से लेकर 199 तक है, यानी कि EWS के तकरीबन इक्वल सी, इसके आगे पीछे ही ये कट ऑफ है वो रहेगी। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान था, मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मान लीजिए इसको कोई अन्यथा नहीं ले। और वैसे भी मैं बता रहा हूँ कि पहले SST और हिंदी की कट ऑफ जितने भी एक्सपर्ट्स ने अपने चैनल के ऊपर डाली थी, उस जो कट ऑफ है उसके अंदर और वर्तमान जो अब रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर काफ़ी वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो विज्ञप्ति पहले जारी हुई थी पदों की, उस विज्ञप्ति के अंदर और वर्तमान के अंदर ये जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है, उस संशोधित विज्ञप्ति के कारण से ये काफ़ी अंतर है वो उसमें आया है। जैसे हिंदी की बात करें, मैंने वहाँ पर पहले भी एक वीडियो वो डाला है। पहले 977 पद के लगभग हैं वो OBC बॉयज़ के हिस्से में आ रहे थे, यानी कि जर्नल के पद और OBC के सामान्य के जो पद थे उनको मिला के। अब उनके ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत जो एक्स सर्विसमैन का वर्तमान भर्तियों का रिजर्वेशन 12.5% कटने के बाद में और जो बैकलॉग के पद हैं उनका रिजर्वेशन कटने के बाद में अब 350 से 60 पद के लगभग ही बचे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो कट ऑफ का आकलन किया गया था वो 977 पदों के आधार पर और वर्तमान जो आकलन है वो 350 से 360 या 370 तक मान लीजिए, इसके आधार पर होगा। तो ये वेरिएशन आएगा निश्चित तौर से। इसलिए किसी भी एक्सपर्ट को या जो भी जिसने भी अपने चैनल के ऊपर ये जो कट ऑफ डाली है उसको कोई अन्यथा नहीं ले। ये कट ऑफ के इसके कारण से यह अंतर है वो देखने के लिए मिला। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी बाद में।